जी स्टूडेंट्स, अभी इससे पहले जो है एक मैंने वीडियो आपको सेंड की है। उसमें एसी मोटर के जो पार्ट्स हैं वो मैंने आपको जो है ना ये दिखाए हैं सारे, कि कौन कौन से पार्ट जो हैं एसी मोटर के हैं और किस तरीके से जो है ना उस मोटर की बनावट है। उसमें इलेक्ट्रिकल पार्ट भी हैं और उसमें उसके मैकेनिकल पार्ट्स भी हैं। ये पहले आप जो है ना ये सारा स्टडी कर चुके हैं और सारे पार्ट्स आपने उस मोटर के मुतल्लिक़ देखे हैं आपने। अब बेटे हमारा जो मेन टॉपिक जो है वो इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस का है और उसमें हमारा जो मेजर जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि किसी भी मशीन को, वो मोटर है या कोई और बिजली का कोई आला है, कोई मशीन है, मोटर है, जैसा भी है, कोई भी जो लोड जो बिजली का है जिसको जो कि पूरे प्लांट को चला रहा है या पूरी एक सेक्शन को चला रहा है, उस लोड को जो है हमने उसकी जो बुनियादी इकाई होती है वो मोटर होती है। और उस लिहाज से जो है हम ये हमारा जो बुनियादी मकसद ये है कि उस मोटर को हम किस तरीके से बेहतर हालत में रख सकते हैं, मौजू हालत में रख सकते हैं, ताकि वो बेहतर तरीके से अपनी कारकर्दगी जो है ना ये कारकर्दगी से काम करे और आगे जो मशीन जो है उसके साथ जो भी उसके साथ अटैचमेंट लोड की है वो प्रॉपर तरीके से काम करती रहे और आगे जो इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोडक्शन का काम है वो जारी रहे, उसमें जो है वो किसी तरीके से ब्रेक डाउन ना आए। ये हमारा जो है ये बुनियादी मकसद होता है। तो उसी मकसद के तहत जो है ये हमारा जो टॉपिक जो है या हमारा जो कोर्स जो है इस सब्जेक्ट के लिहाज से वो रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस है। और उसमें जो है जब अभी हमने जो स्टडी की है, हमने ये एसी मोटर की स्टडी की है जो कि 3 फेज एसी मोटर की स्टडी है। उसके बाद आपने इसके सारे पार्ट्स देखे हैं। अब बेटे हम ये देखते हैं कि अब इसके अंदर कौन से जो है ना ये मुमकिन जो फॉल्ट्स जो हैं वो पड़ सकते हैं जिसकी वजह से ये मोटर जो है ना ये रुक सकती है और आगे जो है ना ये फिर सारा काम जो है वो स्टॉप हो जाएगा और प्रोडक्शन जो है वो रुक जाएगी। इस लिहाज से जो है हमारे पास कोई भी मशीन है उसके जो है ना ये खुसूसी तौर पर हमारे जो इलेक्ट्रिकल से मुतल्लिक़ है उसके अंदर 2 मेजर फॉल्ट जो है वो होते हैं या पड़ते हैं। और ये 2 मेजर जो फॉल्ट्स हैं ये तकरीबन एक दूसरे के पैरेलल ही चलते हैं, यानी कि अगर जितने फॉल्ट मैकेनिकल के हैं उतने फॉल्ट ही जो हैं वो इसके इलेक्ट्रिकल के हैं। बल्कि बात दफा ये है कि इलेक्ट्रिकल के फॉल्ट कम होते हैं, मैकेनिकल फॉल्ट जो है ना ये ज़्यादा होते हैं। इस लिहाज से जो है जब भी हम रिपेयर किसी मशीन को करते हैं, किसी मोटर को करते हैं, तो उसमें हमें बुनियादी तौर पर जो 2 फॉल्ट्स हैं उनमें मैकेनिकल फॉल्ट है और दूसरा जो है वो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। ये 2 तरह के जो फॉल्ट जो हैं उनसे जो है वो हमें सामना करना पड़ेगा, या 2 किस्म के जो फॉल्ट्स जो हैं वो हमने ट्रेस करने हैं जब भी हमारे पास मोटर जो है मशीन जो है वो रिपेयर होने के लिए आती है। अब उसमें जो है जब हम मैकेनिकल फॉल्ट की बात करेंगे तो पहले हम मैकेनिकल फॉल्ट की बात करेंगे, उसके बाद फिर हम इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की बात करेंगे। तो मैकेनिकल फॉल्ट में जो है सबसे पहले मोटर जो है वो चलती है, मोटर जो है वो लोड रुका हुआ नहीं है लेकिन मोटर चलती है, लेकिन जो है वो आवाज़ दे रही है, उसकी आवाज़ जो है वो नागज़ीर है, उसकी जो आवाज़ है वो सुबह की रफ्तारी के साथ नहीं वो मोटर ऑपरेट हो रही। तो फिर हम देखते हैं कि वो जो फॉल्ट जो है जो कि अभी कम फॉल्ट है ये फिर बाद में जो है ना ये बड़ा फॉल्ट होगा और फिर हमें मोटर को जो है वो रोकना पड़ेगा और प्रोडक्शन जो है वो मुतासर होगी। इसलिए ये कुछ मैकेनिकल फॉल्ट जो हैं हम इनको देखते हैं, उसके बाद फिर हम इलेक्ट्रिकल फॉल्ट को देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो है ये हमारे पास ये बेयरिंग का फॉल्ट आता है कि जब मोटर जो है वो चल रही है तो वो बैलेंस नहीं है, आवाज़ देती है, उसकी जो आवाज़ जो है वो नागज़ीर है या फिर अटकती है। तो इस लिहाज से जो है ना फिर हमें जो मोटर के जो बेयरिंग हैं वो देखने पड़ेंगे। बाज़ दफ़ा ये होता है कि बेयरिंग की जो अंदर गोलियां हैं वो टूट जाती हैं जिसकी वजह से ये इसकी आवाज़ काफ़ी जो है ना ये नागज़ीर हो जाती है। तो इस लिहाज से फिर जो है हमें फिर रिपेयरिंग में जो सबसे जो पहला जो हमारे पास अवामल है उनमें सबसे पहले मुशाहदा है कि हमने मुशाहदा करना है कि इसमें फॉल्ट कौन सा है, इलेक्ट्रिकल का है, मैकेनिकल का है। जब हमें इस बात का अंदाजा हो जाता है कि इसमें इलेक्ट्रिकल का फॉल्ट है या मैकेनिकल, फिर हमने उस तरफ तवज्जो देनी है। अब चूंकि सिर्फ हम मैकेनिकल की तरफ है तो इस लिहाज से जो है ये सबसे पहले जो इनमें इनके जो बेरिंग्स हैं उनके फॉल्ट्स हम देखेंगे। उसके बाद फिर जो है इसकी जो शाफ्ट है
मोटर की जो शाफ्ट जो है उसको हम देखेंगे, बाद दफ़ा ये शाफ्ट जो है ये टेढ़ी हो जाती है और अनबैलेंस हो जाती है। शाफ्ट की और लोड की जो है आपस में जो अलाइनमेंट जो है वो बाज़ दफ़ा जो है ना डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से मोटर जो है ना ये आवाज़ भी नागज़ीर देती है, या फिर ये है कि मोटर फिर गर्म होती है और फिर आहिस्ता जो है एक वक्त आता है कि मोटर जो है ना ये फिर जल जाने का भी अंदेशा होता है। तो छोटी छोटी जो नकाइस जो हैं ये फिर बड़े नकाइस का बायस बनते हैं, इसलिए इन्हें इधर ही इनको चेक करने की ज़रूरत होती है। तो बेरिंग जो है हमने चेक किए, उसके बाद फिर हमने मोटर की शाफ्ट चेक की है, फिर हम बाज़ दफ़ा जो है ना ये आवाज़ जो है जब मोटर से आती है तो फिर बाज़ दफ़ा मोटर के जो साइड कवर हैं जो मैंने आपको दिखाए थे, वो साइड कवर के जो स्क्रूज हैं बाज़ दफ़ा वो चल चल के ढीले हो जाते हैं, या फिर बाज़ दफ़ा किसी एक कवर की प्लेट के ऊपर जो है ना ये उसके अंदर जो है ना ये थोड़ा सा वो टूट सकती है, ब्रेकेज हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ से जो है ना ये उसका जो बैलेंस है रोटर का जो है ना, चूँकि रोटर जब चलता है तो उसकी अलाइनमेंट के लिए दोनों जो प्लेट्स हैं मोटर की वो दोनों इन लाइन होनी चाहिए, और जब उनके अंदर ब्रेकेज आती है या उनके अंदर जब लूजनेस आ जाती है तो फिर एक तरफ का जो प्लेट है वो टाइट हो जाएगी, दूसरी लूज होगी, जो इसका रोटर जब वो अनबैलेंस होगा और फिर वो अटकेगा मोटर के अंदर। और इसके अंदर जब अभी नेक्स्ट मैंने जो पॉइंट लिखा है एयर गैप बिटवीन रोटर एंड स्टेटर, तो इनका जो एयर गैप जो है ना वो फिर मुतासर होगा, जिसकी वजह से मोटर जो है ना ये नुकसान का बायस बनेगी और मोटर जो है ना ये गर्म होगी, मोटर जो है वो रुकेगी और फिर आगे लोड को चलाने के काबिल नहीं होगी। इसके साथ साथ जो है ये मेजर इसके जो पार्ट्स हैं जो कि इसके मैकेनिकल हैं वो डिस्कस किए हैं। उसके बाद फिर ये माइनर पार्ट हैं, ये जो इसका कनेक्शन बॉक्स जो है ये बाद दफ़ा ये टूट जाता है, फिर बाद दफ़ा जो है ये मोटर की जो वाइब्रेट करती है मोटर, उसकी जो फाउंडेशन जो है वो उसके जो पेज हैं जो बोर्ड्स जो हैं वो ढीले होते हैं और मोटर वाइब्रेट करती है, चलती है, लोड चलाती है, लेकिन मोटर वाइब्रेट करती है, लेकिन ये वाइब्रेशन जो है ना ये भी फिर बड़े फॉल्ट का बायस बन सकती है। तो इस लिहाज से जो है ये मेजर जो हमारे मैकेनिकल जो फॉल्ट्स हैं उनको डिस्कस किया है। आगे जो है हम देखते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिकल फॉल्ट जो है वो क्या हो सकते हैं। उसमें जो है वो सबसे पहले मोटर जो है वो चलती ही नहीं। अब उसमें जो है जब मोटर चलती ही नहीं तो अब उसमें जो है वो ओपन सर्किट है। अब ओपन सर्किट जो है ये मोटर के सर्किट के अंदर भी हो सकता है, और दूसरे जो हमने मोटर को चलाने के लिए ज़राए इस्तेमाल किए हैं जिनमें कि हमारा स्टार्टर हो सकता है, फ्यूज़ हैं, ब्रेकर हैं, इन जो हमने डिवाइसेस इस्तेमाल की हैं इनमें भी फॉल्ट होने की वजह से सर्किट ओपन हो सकता है और मोटर जो है ना वो ऑपरेट नहीं होगी। तो इस लिहाज से जो है ये हमारे पास जो है ना ये ओपन सर्किट का फॉल्ट है। उसके बाद जो है वो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। शॉर्ट सर्किट जो है वो वाइंडिंग के अंदर भी हो सकता है। शॉर्ट सर्किट जो है वो वाइंडिंग से पहले ही जो सप्लाई का जो शॉर्ट सर्किट है वो भी हो सकता है, जिसकी वजह से जब मोटर का स्टार्टर हम ऑन करेंगे तो एकदम ब्रेकर ट्रिप होता है, जिसकी वजह से मोटर जो है ना ये स्टार्ट नहीं होगी। और यूं ही जो है ये जब ब्रेकर ट्रिप होता है या मोटर जो है ना ये इसका जो है ना ये फ्यूज जो है ना ये मेल्ट होता है, तो उसमें इसका जो मेजर जो फॉल्ट है वो शॉर्ट सर्किट का है। इसलिए जो है फिर हमें शॉर्ट सर्किट जो है वो देखना पड़ेगा। फिर बाद दफ़ा जो है मोटर को हम रिपेयर करते हैं। हमने कनेक्शन खोले हुए थे, हमने मोटर को रिपेयर किया, शायद उसका कोई मैकेनिकल फॉल्ट था, वो हमने मैकेनिकल फॉल्ट उसका दूर कर दिया। फिर अब कनेक्शन हमने लगाए हैं लेकिन वो शायद रॉन्ग कनेक्शन लग गए। वो कनेक्शन जो है जैसे पहले मोटर के टर्मिनल बॉक्स पर जो पहले कनेक्शन जिस अंदाज से किए हुए थे वो शायद वो कनेक्शन रॉन्ग है, जिसकी वजह से जो मोटर जो है ना वो शायद नहीं चलती या शॉर्ट सर्किट करती है। तो फिर हमें कनेक्शन जो है उनको फिर रिव्यू करने की ज़रूरत है। फिर हम मोटर के जो कनेक्शन हैं वो चेक करेंगे। उसके बाद फिर बाद दफ़ा जो है ये सप्लाई जो है ये अनबैलेंस सप्लाई है वोल्टेज की। बाद दफ़ा जो है ना ये वोल्टेज जो हैं जो कि हमारी सप्लाई के मुताबिक होने चाहिए वो बाद दफ़ा वोल्टेज नहीं मुहैया होते, तो फिर भी मोटर जो है ना वो स्टार्ट होती है या स्टार्ट होती है तो गूं गूं करती है, प्रॉपर तरीके से सप्लाई उसको नहीं मिलती तो मोटर स्टार्ट नहीं होती। तो फिर इस लिहाज से जो है ना इसकी जो सप्लाई वोल्टेज जो है हमें वो चेक करने की ज़रूरत है। उसके लिए हमारे पास
इंडिकेशन लगा होता है, 3 फेज इंडिकेशन, वो देखने की ज़रूरत है। मीटर्स लगे होते हैं हमारे पास मेन बोर्ड पर, हमें वो देखने की ज़रूरत है कि हम इनके वोल्टेज चेक करें। तो फिर ज़ाहिर है कि जब मोटर को सप्लाई पूरी मिलेगी और अगर मोटर दुरुस्त है तो मोटर फिर जो है ना वो चलेगी। इसके बाद बेटे सप्लाई के ही हमारे जो फॉल्ट हैं वो फेज टू फेज फॉल्ट हो सकते हैं। बाद दफ़ा ये होता है कि फेज टू फेज जो वोल्टेज जो हैं 2 फेज़ों के पूरे होते हैं, लेकिन तीसरे फेज के जो वोल्टेज हैं वो पूरे नहीं होते, जिसकी वजह से भी मोटर जो है ना वो स्टार्ट नहीं होती, या अगर स्टार्ट होती है तो गूं गूं करके स्टार्ट होती है या नहीं स्टार्ट होती। तो ये भी फॉल्ट जो है ना सप्लाई का ही है। इसके अलावा जो इसका दूसरा जो फॉल्ट है वो सप्लाई फेज टू अर्थ है। ये भी जो है ना ये बाद दफ़ा जो है ये अर्थ जो कनेक्शन जो है जब बाद दफ़ा ये ढीला हो जाता है तो फिर मोटर जो है ना ये भी शॉर्ट होने का अंदेशा होता है। तो इस लिहाज से जो है हमें मोटर को चेक करने के लिए जो है इसके मैकेनिकल फॉल्ट है, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है, ये सीधा जो है ना ये फॉल्ट है। इसके अलावा आप किताब में से स्टडी करें, और भी इसके जो है ना फॉल्ट किताब में दिए हुए हैं, उनको भी आप स्टडी करें। लेकिन ये मेजर जो फॉल्ट जो है जो अभी इसमें मोटर में फॉल्ट पड़ सकते हैं, इनको जो है वो मैंने डिस्कस किया है। लेकिन ये बेटे फॉल्ट ज़रूर हम देखें, और फॉल्ट हम देखते हैं उसको फॉल्ट को हमने रिमूव भी करना है। लेकिन फॉल्ट रिमूव करने से पहले अब जब हम इसकी इलाज इसका करते हैं, इसकी रेमेडी करते हैं, दुरुस्त करते हैं, फॉल्ट दूर करते हैं, तो उसमें हम पहले लिखते हैं कि फॉल्ट है क्या। जब हम कॉलम बनाते हैं हम लिखते हैं कि फॉल्ट क्या है, फिर हम लिखते हैं कि इसकी वजह क्या है, और फिर हम लिखते हैं कि इसकी रेमेडी क्या है। तो इस तरह से बेटे फॉल्ट जरूर देखें, और उसके बाद फिर इसकी आप वजह पर जाएं, इसकी रीजन आप तलाश करें कि ये फॉल्ट क्यों है। क्योंकि जब आप तलाश कर लेंगे, जब उसका सबब ढूंढ लेंगे, उसकी रीजन का आपको पता चल जाएगा, तो फिर उसकी आगे रेमेडी जो है उसकी फिर जो है ना ये आसान है। बिल फर्ज के आपने यहाँ पर ये देखा कि ओपन सर्किट है, अब ओपन सर्किट में मोटर स्टार्ट नहीं हो रही। अब ओपन सर्किट में आप सप्लाई पे जाएंगे, सप्लाई से चेक करते करते आगे मोटर के पॉइंट तक जाएंगे, और आप देखते हैं कि एक फ्यूज उसका जो है ना ये मेल्ट हो गया, तो आप फौरन जो है ना ये उस फ्यूज को लगाएंगे, और ये उसकी रेमेडी है। वो फ्यूज आप लगाएंगे, और वो फ्यूज जो है ना ये लगाएंगे और मोटर जो, लेकिन आपने ये वजह उसकी देखनी है कि वो फ्यूज अगर मेल्ट हुआ है तो क्यों मेल्ट हुआ है, आया कि शॉर्ट सर्किट तो ही मोटर के अंदर। फिर आप मोटर को चेक करेंगे, सप्लाई को चेक करेंगे, किस वजह से ये फ्यूज मेल्ट हुआ है, वो पहले वजह तलाश करेंगे। उस वजह को तलाश करने के बाद फिर वो फ्यूज आप लगाएंगे, तो मोटर जो है ना ये फिर अपनी दोबारा रनिंग कंडीशन में आएगी। तो ये बेटे हमारा जो है ये आज का लेसन था, और उम्मीद है कि आपने इसको प्रॉपर तरीके से डिस्कस इसको अंडरस्टैंड किया है। क्योंकि हमारा जो तल्लक जो है ये फील्ड से है, हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव जो है ना ये फील्ड है, क्योंकि ये जो काम है ये फील्ड में है, ये काम हमने फील्ड में करने हैं, इसलिए इनके ऊपर बड़े ध्यान से जो है वो तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।